जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम स्वाति है और मैं गुरु जी की बेटी हूँ। और पता नहीं कब से गुरु जी के साथ हमारा रिलेशन कह लो, साथ कह लो, कुछ भी पता नहीं कब से गुरु जी के स्वरूप के आगे ही बैठ करके मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी मुझे ही देख रहे हैं। और मैंने गुरु जी को बोला है, गुरु जी महाराज आप ही बुलवाओ जो बुलवाओगे। संगत जी, मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि मेरा गला बिल्कुल ही बंद हो गया था। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। और गुरु जी का जल प्रसाद पिया, गुरु जी से अरदास की, गुरु जी महाराज आप मुझे ठीक कर दो। ज़्यादा कष्ट जो आ रहे हैं वो तो मैं समझ गई कि आप ही कटवा रहे हो इनको, लेकिन गुरु जी महाराज कृपया करके आप इन कष्टों को जल्दी जल्दी कटवाएं। संगत जी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मुझे धनतेरस वाले दिन फीवर हुआ था तो मैं दवाई ले आई और सारे त्योहार, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और गोवर्धन, भाई दूज, सब बहुत अच्छे से गुरु जी महाराज ने हमारा ऐसे करवाया, निपटवाया कि मैं कह रही हूँ आज तक ज़िंदगी में कभी भी नहीं ऐसा दिवाली मनी हमारी जो कि अब की बार गुरु जी के साथ मनी है। पहली दिवाली गुरु जी के साथ इतनी प्यारी कि जिसके लिए शब्द ही नहीं है हमारे पास में। पर संगत जी, भाई दूज के अगले दिन ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, पर ये खुशी थी कि चलो त्योहार सारे अच्छे से हो गए। फिर गुरु जी महाराज को पता ही है कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। और संगत जी, फिर मैं गुरु जी महाराज से अरदास लगाती, गुरु जी महाराज मुझे शुक्राना सत्संग करना है और वो मैं तभी तो कर पाऊंगी ना जब आप मेरी आवाज़ ठीक कर दोगे। आवाज़ बिल्कुल ही नहीं निकल रही है और कैसे मैं शुक्राना सत्संग करूंगी कि दिवाली आपने अच्छे से मनवाई, भैया दूज आपने अच्छे से मनवाया, धनतेरस आपने अच्छे से मनवाई, आपका प्यार अच्छे से मिला हमें। और सॉरी संगत जी, बहुत ज़्यादा मेरा गला खराब था, अब तो फिर भी बहुत ठीक हो गया है। तो ऐसा गुरु जी महाराज ने अपना प्यार, अपनी कृपा बरसाई कि तबीयत अब मेरी बहुत ठीक है, सिर्फ 10% 5% रह गई है, वो भी मेरे गुरु पाप ने आप ठीक कर देंगे। और संगत जी, बच्चों पे थोड़ा सा ये है कि गुरु महाराज बच्चों को थोड़ा सा अपना कृपा दीजिए। दोनों बच्चे जो हैं थोड़ा मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, कहना भी मानते हैं, मेरी फिक्र भी करते हैं, सब चीज़ समझते हैं। पर पता नहीं गुरु महाराज, बेटी तो मेरी बहुत समझदार है, लेकिन जो मेरा बेटा है ना उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई का काम कह दें तो उसको गुरु महाराज इतना ज़्यादा भारी लगता है कि क्या ही बोले। पिटाई खा लेगा मेरे अंकल जी के हाथ से, सब कुछ कर लेगा, लेकिन फिर भी पिटाई खा लेगा, पर अपना पता नहीं क्यों फिर भी पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता। गुरु जी महाराज, मेरी आपसे यही अरदास है कि बच्चों को दोनों को विद्या बख्शें, अच्छे से पढ़ लिख लें। मुझे ये नहीं है कि मतलब आप ये कर जाना वो कर जाना, मैं बच्चों पे कभी प्रेशर भी नहीं डालती। आप ही बोलते हो कि बच्चे पे कभी प्रेशर भी मत डालो, तो गुरु महाराज मैं तो प्रेशर भी नहीं डालती, ना मेरे अंकल जी डालते हैं, लेकिन अंकल जी कहते हैं कि इतना तो पढ़ें कि अपने लिए काबिल हो सके। तो गुरु जी महाराज आप मेरी इस विनती को, इस अरदास को स्वीकार करना। और आज दोनों बच्चों का स्कूल में कोई मैच है, बेटे का जोनल है फुटबॉल में, बेटी का स्कूल में ही बैडमिंटन का मैच है। तो गुरु जी महाराज दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद देना। और कल गुरु जी महाराज वीरवार का दिन था,
मैंने आपके लिए कड़ा प्रसाद बनाया था। आप तो हर बार की तरह ही भोग लगाते हैं। वो मेरे अंकल जी जो हैं वो बड़ा आपकी बार बोल रहे थे कि मैंने 5:30 बजे के करीब ही कड़ा प्रसाद आपके लिए रख दिया था। अंकल जी बोले आज मैं भी देखता हूँ कैसे गुरुजी भोग लगाते हैं तेरे। मैंने कहा मेरे गुरुजी महाराज आप तो लगाएंगे ही लगाएंगे, आप अपनी बताइए। तो बोले ठीक है लाओ ताला लाओ, और मंदिर वाले कमरे में ताला लगाते हैं। सॉरी संग जी, देखते हैं कि उस मंदिर में उस कमरे में कोई घुसता है कि नहीं घुसता। मैंने कहा हम तो कड़ा प्रसाद रखने के बाद उस मंदिर में उस कमरे में झांकते भी नहीं हैं। सीधा उसके बाद हम 7 बजे ही जिस टाइम पूजा करते हैं उस टाइम जाते हैं। 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करने के बाद आँख खोलते हैं और देखते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज ने भोग लगाया बहुत है। तो कहते हैं ठीक है। तो अंकल जी ने कल गुरुजी महाराज अंकल जी ने कल पूरा 5, 5:30 से लेके 7 बजे तक वेट किया। हालांकि उनको जाना था, लेट हो रहे थे, 2-3 बार बीच में बोल भी चुके थे कि मैं जाऊं क्या, तो मुझे फ़ोटो भेज दे। मैं कहा नहीं, आज तो आपने गुरुजी को चैलेंज कर रहे हो ना, तो मैं कहा देख के जाओ मेरे गुरुजी महाराज की लीला। तो गुरुजी महाराज संगत जी इतने प्यारे हैं गुरुजी। 7 बजे जब हम लोग अंदर आए, सबसे पहले मेरे गुरुजी महाराज का चेहरा मेरे अंकल जी ने देखा और अंकल जी हैरान हो गए। अरे तो गुरुजी तो ऐसे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, सब पर अपना प्यार भरपूर लुटाते हैं। तो गुरुजी महाराज जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हो ना, मैं कह रही हूँ चिंताएं तो ख़त्म होती भी है ना, तो आपका नाम लेते, आपका मंत्र जाप करते के साथ ही वो सब खत्म हो जाती है। मैं गुरुजी महाराज थोड़ी सी कृपा मेरी बहनों पे भी करना। इस टाइम मेरी बीच वाली बहन जो है जयपुर है, वो थोड़ा बहुत परेशान चल रही, क्योंकि उसके जो हस्बैंड अंकल हैं वो बिल्कुल भी कुछ करके राजी नहीं है। ना घर देखना, ना बच्चों को देखना, बस अपना पीना और घर में बदतमीजी करना, कलेश करना। तो गुरुजी महाराज कृपा करके आप मेरी बहनों पर भी अपनी कृपा बरसाएं। मेरी बड़ी बहन भी अपने बच्चों को सिंगल मदर पाल रही है, उस पर भी अपना आशीर्वाद बनाना कि वो अपने बच्चों को अच्छा बना पाए। उसकी बेटी थोड़ा सा मन मर्जी करती है, नहीं सुनती है जो कहते हैं, उसको भी आप अपना आशीर्वाद देना गुरुपा। सब पर अपनी कृपा बनाना, सब पर अपना आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ये सागर अंकल हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इन पर भी अपनी पूरी कृपा बनाना, इनको सदा अपना आशीर्वाद देना, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सॉरी संगत जी, अब हम मंत्र जाप करते हैं और अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देते। शुक्राना सत्संग को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी मेरे इस सत्संग को शेयर जरूर करवा देना प्लीज गुरुपा, कृपा बनाना, प्यार बरसाना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम मैं बताना नहीं चाहती, मैं बनारस से बात कर रही हूँ। अपना छोटा सा शुक्राना शेयर करना था मुझे। गुरुपा का बहुत बहुत मैसेजेस आ रहे थे शुक्राना शेयर करने के लिए। ऐसे तो संगत जी हमारे दिन में गुरुपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारे दिन में हर दिन कोई ना कोई छोटा सा सत्संग जरूर होता है जो हमें शेयर करना होता है, लेकिन हम कुछ शेयर कर नहीं पाते। संगत जी, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल पाती हूँ कि मैं अपना शुक्राना शेयर कर सकूँ। गुरुपा की मुझ पे बहुत 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 बड़ी कृपा है। उन्होंने मुझे अपने बहुत ब्लेसिंग भी दिया है। बस मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है कि लोग कहते हैं कि गुरुपा के मतलब सत्संग में ही मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि
जब जो गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है, मतलब हम बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ से कोई उनका फ़ोटो स्वरूप मिलता है, कोई ब्रेसलेट मिलता है, तो उसको हम ब्लेसिंग के तौर पे रखते हैं और फिर हमें मतलब उससे हमको लगता है कि गुरुपा ने हमें ब्लेस किया है। शायद मेरी समझ में बस मुझे इतना ही आता है। लेकिन मुझे मेरे तो मैं कभी बड़े मंदिर नहीं जा पाई और कोई मतलब शायद जानता भी नहीं है, मैं किसी से बोलती हूँ तो। लेकिन संगत जी, मेरे पास तो गुरुपा का जो भी स्वरूप मतलब मैं मोबाइल में देखती थी, उतना मैं गुरुपा को नहीं समय दे पाती थी। तो मैंने अपना एक फ़ोटो निकाला फ्लिपकार्ट से और वहाँ से उसको मैंने उन फोटो गुरुपा के उस स्वरूप को मैंने फ्रेम कराया और अपने मंदिर में लगाया। अब जो मेरे मंदिर में लगने के बाद हर कोई मतलब मेरे फैमिली में हर कोई गुरुपा की पूजा करने लगा, उसका आशीर्वाद लेता है और शायद गुरुपा मेरे परिवार के हर सदस्य को ब्लेस भी करते हैं। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरे मन में कुछ दिन से ऐसा ख़्याल आ रहा है सत्संग सुनते-सुनते कि अगर मैंने उसको मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली तो क्या गुरुपा का स्वरूप जो मैंने अपने घर में रखा है, तो क्या गुरुपा उसमें मेरी बातें नहीं सुनते होंगे? मुझे समझ में नहीं आता कि क्या है सही, क्या गलत है। लेकिन मैंने इतना तो जान लिया कि गुरुपा ने खुद ही चाहा है मेरे घर आना, तो ही वो आ पाए हैं, वरना तो गुरुपा को हर कोई नहीं पा सकता, ऐसा मेरा दिल मानता है। मुझे ब्लेसिंग तो नहीं मिली लेकिन मुझे बहुत तमन्ना है दिल से कि मुझे गुरुपा का आशीर्वाद मिले, उनकी ब्लेसिंग मिले, कोई मुझे उनके स्वरूप को ब्लेस करे या मैं कभी बड़े मंदिर जा पाऊँ। पता नहीं मैं जिस फैमिली में रहती हूँ वहाँ से कभी मैं जा पाऊँगी कि नहीं। गुरुपा का आशीर्वाद रहा तो मैं ज़रूर बड़े मंदिर भी जाऊँगी और गुरुपा का स्वरूप भी मुझे ब्लेस होगा। मुझे पॉकेट स्वरूप भी चाहिए था, मतलब मैं हर दिन गुरुपा से प्रेयर करती हूँ कि गुरुपा मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए, मुझे ब्रेसलेट चाहिए ताकि मैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को साथ में रख सकूँ, उनके साथ गुरुपा अंग संग हमेशा उनके साथ। ऐसे तो गुरुपा हमेशा अंग संग हमारे पति, माँ, बड़े बच्चे, परिवार के साथ रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। लेकिन एक इच्छा होती है ना कि मतलब हमेशा एक स्वरूप सबको देखती हूँ तो मेरी भी इच्छा होती है कि मेरे पास भी गुरुपा के का ब्रेसलेट हो, उनका स्वरूप हो, जो एक पॉकेट स्वरूप हो। शायद अभी नहीं है, लेकिन गुरुपा का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर मिल जाएगा। तो संगत जी, मुझे अपना छोटा-सा शुकराना शेयर करना था। मुझे अपनी ये सब बातें भी डिस्कस करनी थी, शायद गुरुपा ही डिस्कस करवा रहे हैं क्योंकि हम जो बोलते हैं उसमें हमारे एक-एक शब्द पे भी गुरुपा का ही कमांड होता है। वो जो बुलवाते हैं हम वही बोलते हैं। तो गुरुपा ने तो मुझे बहुत ब्लेस किया है, मुझे अपना शुकराना ही करना था कि मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ तो उसमें बहुत सारे मतलब गुरुपा का मुझे ऐसा लगता है कि बेटी ये सत्संग तू अभी के अभी सुन। तो फिर मैं वो सुनती हूँ, कोशिश करती हूँ कि पूरा सुनूँ। बीच-बीच में कभी-कभी कोई सत्संग ब्रेक भी हो जाता है, नहीं सुन पाती, लेकिन फिर भी मैं पूरा सत्संग सुनती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने छोटे-छोटे सत्संग सुना के मेरे बहुत सारे कष्ट काट दिए हैं। मुझे उसके लिए गुरुपा का अनंतम शुकराना करना है, दिल से शुकराना है। दिल की गहराइयों से अपने मतलब एक-एक सेकंड अपने एक-एक रूह से मैं अपने गुरुपा को शुकराना करना चाहती हूँ। वैसे भी हम जितना शुकराना करें, शुकराना वर्ड ही मुझे छोटा लगता है। गुरुपा ने इतने सारे हम लोग के साथ मतलब ब्लेसिंग करते हैं, एक सुबह से एक शाम तक, एक रात हो जाती है, लेकिन गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे नहीं लगता खत्म होती है। हर पल, हर कदम पे गुरुपा हमारे साथ होते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझ पे इतनी कृपा की है, मतलब मुझे एक सत्संग सुना दिया था। मुझे आँखों में उस समय सच में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये कहा कि बेटी सत्संग सुन वरना तेरी आँखों की रोशनी चली जाएगी। जो मतलब गुरुपा ने मेरी आँखों की रोशनी को बचाने के लिए छोटा-सा शो किसी का सत्संग था जो मैंने सुना और जो सत्संग में जो भी प्रॉब्लम थी मुझे मैं फेस कर रही थी उस प्रॉब्लम को और मुझे लगा वो सत्संग शायद मैं नहीं सुनती तो सच में मेरी आँखों की रोशनी चली जाती। गुरुपा ने इतने बड़े कष्ट को मेरे एक छोटे से 10 मिनट के सत्संग से मेरे काट दिए कष्ट। मतलब उन्होंने मुझे मेरी आँखों की रोशनी ब्लेस की है, मुझे कितनी बड़ी बात है। अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और उनको भी एक माँ की बहुत ज़रूरत है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों को, मेरे घर परिवार को कौन देखता? आँखों की रोशनी का जाना का मतलब तो हम हर कोई समझ सकता है। और गुरुपा ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी अपनी कि मेरी आँखों की रोशनी मुझे एक छोटे से शुकराना सत्संग सुना के उसको ख़त्म करा दिया और मेरे पे इतना बड़ा संकट जो काट दिया। संगत जी, आज मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। गुरुपा हर रोज़ मुझे बोलते हैं कि बेटी तुम कहीं घर से मत जा, कहीं घर से मत जा। लेकिन मैं जहाँ जिसके साथ जाती हूँ मैं उनको मना नहीं कर सकती। मैं उनसे क्या कहूँगी कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ वॉक के लिए। इसलिए मुझे जाना होता है और गुरुपा मतलब इतना ब्लेस करते हैं कि मतलब मैंने तो गुरुपा से आदेश लिया और मैं वॉक के लिए निकल जाती हूँ और फिर गुरुपा से बोलती हूँ कि आप सुबह मेरे साथ चला करिए गुरुजी। लेकिन संगत जी,
मतलब गुरुपा ने आज मुझ पर एक फिर इतनी बड़ी कृपा की। मैं अभी जस्ट मॉर्निंग वॉक से आ रही हूँ और मैंने सोचा मुझे आज अपना शुक्राना शेयर करना ही करना है। मतलब इतनी बड़ी कृपा की, जो संकट मुझे शायद रास्ते में या पार्क में आ सकता था, मैं घर पर आई और मेरे घर के मुझे एंटर करते ही मुझे गुरुपा ने एक बड़े संकट से बचा कि मुझे एक छोटा सा संकट मुझे सीढ़ियों पर से गिराया और मुझे कोई चोट नहीं आई। मैं सीढ़ियों पर से गिरी लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जो दिक्कत मुझे रास्ते में आ सकता था, पार्क में आ सकता था या कहीं भी आ सकता था, गुरबान उसे मुझे मेरे ही घर में लाके मेरे ही परिवार वालों के सामने ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो, कोई तकलीफ हो तो कोई मुझे सहारा देने वाला हो। संगत जी, गुरुपा ने वो संकट मेरे घर आके मेरा काटा। ये भी बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है गुरुपा से मेरा, कि उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना मुझे अपना सपोर्ट दिया कि मतलब जो मेरे साथ दिक्कत बाहर हो सकती थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे बचा लिया और मेरे घर लाके छोटे से सीढ़ियों से गिरा के मेरा संकट काट दिया, जिसकी वजह से मुझे कोई चोट, कोई खरोच, कोई तकलीफ भी नहीं है। मैं आराम से आपको अपना शुक्राना शेयर कर सकती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है। गुरुपा इतना सोचते हैं, हमारे पल पल के लिए सोचते हैं। उनको हम जितना शुक्राना करें, जितना 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 उनका शुक्राना करें ना, बहुत कम है। संगत जी, एक और छोटा सा शुक्राना है मेरा कि मैं थोड़ी-सी फाइनेंशियली मुझे प्रॉब्लम चलती है। मैं थोड़ा-सा फाइनेंस की वजह से दिक्कत में, परेशानी में रहती हूँ। मैं हर वक़्त पैसों के बारे में सोचती हूँ कि कहीं से पैसा आ जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। गुरुपा हमेशा मैसेज करती है, "तू कितने पैसे-पैसे करती रहती है?" और मेरे बेटे का बर्थडे भी था संगत जी। मुझे अपने बच्चे का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना था, सब कुछ करना था। मुझे अपने बच्चे के चेहरे पे स्माइल चाहिए थी, लेकिन गुरुपा ने मतलब मेरा बर्थडे में तो ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छे से मैंने किया जैसा मैं सोच रही थी। लेकिन हाँ, इतना तो किया जहाँ मैं ज़ीरो थी अपने बच्चे के बर्थडे को लेकर। लेकिन गुरुपा ने उसको अच्छे से बना दिया कि बच्चे को भी तकलीफ़ ना हो और घर में भी कोई दिक्कत ना हो। पैसे की भी उस दिन कोई मुझे दिक्कत नहीं, मैंने जहाँ भी हाथ रखे मुझे पैसे मिले और मेरे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। संगत जी, होता है ना कि छोटे-छोटे बच्चे हैं तो उनको अपने बच्चों को अपने बर्थडे का बहुत क्रेज़ होता है। तो बच्चे जब बोलते हैं कि मम्मी साल भर बाद मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे ये चाहिए, ये करना, वो करना, तो खराब लगता है कि कैसे कहें हम बच्चों को, क्या समझाएँ? बच्चे थोड़ी ना समझ सकते हैं हर चीज़ को। लेकिन मेरे गुरुपा तो सब समझते हैं, उन्होंने इतना अच्छे से मतलब मेरे बच्चे का बर्थडे निकाल दिया। मैं इसको मूवी दिखाई, इसको डिनर कराया, घर आए, खुश था। ना बहुत खुश था, ना बहुत वो था संगत जी, लेकिन गुरु जी की कृपा से जितना मैंने सोचा नहीं था उससे अच्छा बर्थडे मैंने अपने बच्चे का सेलिब्रेट किया था। उसके लिए गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुपा, आपने मुझे जहाँ भी मैं लड़खड़ाई हूँ, आपने मुझे अपना हाथ दिया है और मुझे आगे की तरफ लेते ही चलते हैं, लेते चलते हैं। कभी मुझे पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं देते, कभी मुझे पीछे नहीं देखना होता है। गुरुपा जब से मुझसे जुड़े हैं, मुझे बहुत 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 खुशी मिलती है कि गुरुपा मतलब इतना सपोर्ट करते हैं हम लोगों को, इतना हर वक्त, हर पल, हर क्षण हमारे साथ होते हैं। गुरुपा का हम जितना 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 शुक्राना करें ना संगत जी, बहुत कम है। और हम मतलब जो भी मैं बोल रही हूँ सब गुरुपा ही का ही आशीर्वाद है, वही मुझसे बुलवा रहे हैं। ना पता है गुरुपा ने इतना सपोर्ट किया है, वो आगे भी हमको ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही हमारे साथ रहेंगे। और संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब हमारे पास कोई टेलीपैथी से कोई मैसेज आते हैं तो हम उसको इग्नोर ना करें। उसमें हमारे ही कष्ट, हमारे ही संकट काटने के लिए मैसेजेस आते हैं। जैसे मुझे मेरी आंखों की रोशनी के लिए हुआ, मुझे एक्सीडेंट के लिए हुआ, मेरे बच्चे का, हाँ संगत जी, मेरे बच्चे के लिए मुझे बार बार मैसेजेस आते हैं कि सत्संग सुन, उसके ऊपर संकट आ रहा है, उसके ऊपर संकट आ रहा है। तो कल रात मैंने एक छोटा सा सत्संग सुना जो 12 साल के बच्चे का ही था और मेरा बेटा भी 12 ही साल का है। तो मुझे ऐसा लगा कि कल गुरुपा ने एक मेरे बच्चे का जो संकट था वो छोटा सा वो सत्संग सुना के वो मुझे काट दिया, मुझे मेरा बच्चा ब्लेस किया। उसके लिए आपको अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। और गुरुपा ने शायद मेरे बच्चे पर जो बड़ा कष्ट आ रहा था उसको यूं ही काट दिया। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मैं फिर अपना सत्संग ज़रूर कोई शेयर करूँगी। और आप सबसे मेरी सागर भैया से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 जो भी मेरा ये शुक्राना शेयर कर दीजिएगा। उसके लिए आपका अनंत, क्योंकि शुक्राना शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सॉरी संगत जी, मैंने मंत्र जाप भी नहीं किया था, शुक्राना शुरू कर दिया था। थोड़ा सुबह सुबह बच्चों का काम है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं पहले मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरे संध्या काल का शुक्राना सत्संग है। आपने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेजे हैं कि तेरा काम हो गया है और जो नहीं है वो बन रहा है, और मैं तेरा जो काम है वो परमानेंट कर रहा हूँ। मैं तेरे घर में खुशियों की झोलियाँ लेके आ रहा हूँ, पोटली लेके आ रहा हूँ। तो ये सब पॉजिटिव जब मैं ये मैसेज पढ़ती हूँ, जब मैं सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरु जी को मेरा इतना ध्यान है। गुरु जी, लेकिन आप जानते हो कि आज का दिन बहुत अच्छा नहीं गया। लेकिन आप जानते हो कि क्यों मैं आज थोड़ा गुस्से में आ गई थी। तो कृपया करके मेरे अंकल जी को सही रास्ता दिखाइए, सही बिजनेस करने का तरीका बताइए गुरु जी। और सब कुछ आप पे है, सारी डोर आप पे छोड़ी हुई है। अब नहीं सहा जाता। कब से मैं सह रही हूँ गुरु जी, आप जानते हो। पता नहीं कितने बुरे कर्म मैंने किए हैं, जो कि मेरे बुरे कर्म खत्म ही नहीं हो रहे हैं। कितना मैंने किसी से लिया है जो मैं देती जा रही हूँ, और उसके साथ मुझे दुख भी होता है, क्योंकि अंकल जी झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे नहीं पता कि वो सच है कि झूठ है। आप जानते हो, आपने मुझे सपने में भी दिखाया था एक बार। घर में मुझे कोई पैसा नहीं देते, सारा खर्च अपना मैं खुद करती हूँ, और मेरी दवाइयों का जो मेरे बच्चे भेजते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, जबकि मेरे बच्चे कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई पिछले जन्म का ही संबंध है, जो कि मैंने इनको इतने दुख दिए जो अब ये मुझे दे रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता गुरु जी। आप ज़रा देखिए, सही रास्ते पर लाइए, ताकि मैं देखिए गुरु जी, पैसे की कमी से तो इंसान निकल जाता है, कैसे भी करके कर लेता है। लेकिन ये जो रोज़ रोज़ का लड़ाई झगड़ा, ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहती हूँ मैं किसी से गुस्सा ना करूँ, लेकिन ऐसे अवसर आ जाते हैं जहाँ मेरा बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप ही ने बोला था तेरे घर वाले ही तेरे दुश्मन हैं। सही कहते हैं आप। मेरे को चैन से रहने ही नहीं देते हैं। मैं चाहती हूँ मैं खुश रहूँ, लेकिन मैं नहीं रह पाती हूँ। कृपा करके आप इनको सही रास्ता दिखाइए गुरु जी, ताकि मैं शांति से रह पाऊँ। मुझे शांति चाहिए गुरु जी। और आप जानते हैं, बाकी तो आपको पता है, मेरे को मेरी मदर-इन-लॉ बीमारी का भी ताना देती रहती है। अब ये मेरे बस में तो नहीं है ना। मैं पता है मुझे, आप मुझे ठीक करते जा रहे हो, मेरी थिंकिंग पॉजिटिव बनाते जा रहे हो। तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरा जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मेरे में बहुत चेंज आए हैं। मैं बहुत अच्छे चेंज आए हैं, जो कि मुझे पॉजिटिव वे की तरफ ले जाते हैं। तो उस सब के लिए मैं अनंतम शुक्राना आपका करना चाहूँगी। और आप बाकी मेरी अरदास आप जानते हैं, और जैसा आपको लगे वैसा करिए। मुझे शांति दीजिए गुरु जी, ताकि मैं अच्छे से रह सकूं और आपको प्यार कर सकूं। आप मेरे भाई हो, आप मेरे मित्र हो, मेरे गुरु हो। गुरु ही सही रास्ता दिखाता है, और सबसे बढ़कर आप महाशिव हो मेरे लिए। महाशिव, जिनको मैं बचपन से ही मानती आ रही हूँ, और उनसे मुझे अलग ही तरह का लगाव भी है। मैं महाशिव की रोज़, मेरे घर में शिवलिंग है छोटा सा, मैं रोज़ उसकी पूजा करती हूँ। आप देखते हो
क्योंकि आप मेरे घर पे विराजमान हो। आप ऐसा कहते हो मैं तेरे मंदिर में हूँ, तू चिंता नहीं कर। तो मैं जानती हूँ आप मेरे मंदिर में हो और सदा मेरे मंदिर में ही रहना, मुझे भी सही रास्ता दिखाना गुरु जी। और बाकी मैं आपका बहुत, कल रात को मुझे सपने में एक बच्चा, आपका मैसेज आया था कि मैं बच्चे के रूप में तुझे दर्शन दूंगा। कल रात एक सपना आया सुबह 5 बजे के बाद, जब आपका अमृत वेला करके लेटी, तो मुझे सपना आया एक बच्चा है जो कि मेरी बहन की बेटी की बेटी है। वो भी आपको बहुत छोटी सी लड़की है, वो जय गुरु जी बोलती और मेरा साथ है, उससे मेरा साथ नहीं छोड़ा। जबकि उस सपने में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा हाथ पकड़े रखा। तो मुझे लगा कि मेरे गुरु जी मेरे साथ है। जब मैं एकदम से उठ गई तो ऐसा लगा कि गुरु जी ही मेरे साथ है, जिन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसके लिए मैं बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आप मेरा ध्यान रखते हो। एक आप ही हो जो मेरा ध्यान रखते हो, दूसरा मेरे बच्चे हैं जो मेरा ध्यान रखते हैं। बस आपसे यही गुजारिश है गुरु जी, मेरा साथ नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं। आप मुझे जानते हो, मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ गुरु जी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हो, आप तो जानते हो मैं कौन हूँ। तो अब मैं तहे दिल से आपका शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही मुझे अपने साथ जोड़े रखना, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ना गुरु जी। आप पे ही सब कुछ है, आप ही सब कुछ हो, आप ही मुझ में हो, आप भी दूसरों में हो, सब में आप हो, क्योंकि आप ईश्वर हो। ईश्वर सबके हृदय में रहता है। तो मैं जानती हूँ आप मेरे पास हो, मेरे अंग संग हो। केवल मुझे ऐसा लगता है कि पीछे कोई है, लेकिन होता नहीं है। तो रात को भी जब मैं सोई, मैं दूसरे कमरे में सो रही थी, जब मेरी सुबह ऐसे ही आँख खुली, मेरे को ऐसे हल्के से नींद खुली, तो देखा, ऐसा लगा मुझे कि कोई बंदा मेरे साथ सोया था साइड पे, वो उठा है और चला गया है। तो वो आप ही होंगे जो मेरे सिर की तरफ था। तो मैं आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आप जितने भी रोगी हैं, जितनों को भी कोई बीमारियाँ हैं, आपकी संगत परिवार को, सबकी बीमारियों को दूर कीजिए। सब कुछ इंसान सह लेता है, एक बीमारी नहीं सह पाता। दूसरा, सबके अंकल को सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो सही रास्ते पे चले। आपकी बेटियां सिर्फ इसलिए दुखी है गुरु जी, क्योंकि अंकल लोग सही रास्ते पर नहीं चलते हैं, और दूसरा, बीमारियों से वो परेशान हो जाती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ, अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आप मेरे साथ हमेशा रहिएगा, मेरा हाथ नहीं छोड़िएगा। मेरा सब कुछ आप हो, मेरे पिता माता भाई बंधु सब कुछ आप हो। मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए संगत जी। कोई मुझसे भूल हो गई हो गुरु जी, कोई भूल हो गई हो बोलने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने बहुत सारे सत्संग किए, लेकिन शेयर नहीं मेरे हो रहे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी दूसरे उस पर शेयर करूँ, ताकि ये शेयर हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवाय शिवाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन धन वाहे गुरु, धन धन वाहे गुरु, धन धन वाहे गुरु। जय हो।